A very good morning to all students. I am Rahul Tyagi from St. Stephen School, Unit 3rd, Amarkheda, Agra. Today I am give you online classes subject mathematics. So let's start. Hello students. Previous classes में हम लोग पॉलिनोमल की वैल्यूज़ निकालना, जीरोज़ निकालना, रिमाइंडर थ्योरम स्टडी कर चुके हैं. इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम क्या है? जो आपका प्रीवियस टॉपिक जो आपने स्टडी किया है रिमाइंडर थ्योरम, उसी का आगे का पार्ट है. सपोज कीजिए मैंने एक पॉलिनोमल लिया, कोई भी पॉलिनोमल ले लिया, और मैंने बोला कि एक x-1 एग्जाम्पल लेता हूँ, उसका फैक्टर है. तो कैसे फाइंड करोगे? x-1 इक्वल्स टू 0 पुट करना है आपको. तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1. तो x इक्वल्स टू 1 जो गिवन पॉलिनोमल है यहाँ पुट कर दोगे. आफ्टर पुटिंग इफ़ यू गेट आंसर इज 0, सो यू कैन से x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमल. ये मैंने एक एग्जांपल लिया था. स्क्रीन पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको मैं सॉल्व कराता हूँ, फिर आप समझिए इसको. फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन x+1 इज फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमल्स. ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों के लिए x+1 चेक करना है कि x+1 इनके लिए फैक्टर हो सकता है नहीं हो सकता. नीचे जो पॉलिनोमल है वो डिफ़र होगा हर क्वेश्चन में, और x+1 भी हमेशा ये नहीं है x+1 ही हो, कुछ और भी हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन में. तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है px इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x. ये चेक कर रहे हैं कि जो पॉलिनोमल है x+1 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा. तो बाय फैक्टर थ्योरम इफ x+1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमल देन x+1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. यहाँ देखिए लाइन में लिखा हुआ है बाय फैक्टर थ्योरम x+1 विल बी ए फैक्टर ऑफ px इफ p-1 इक्वल्स टू 0. p-1 कहाँ से आया? x+1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1-1. तो x इक्वल्स टू -1 मैंने यहाँ पर पुट कर दिया. इफ़ यू पुट द x इक्वल्स टू -1 इन गिवन पॉलिनोमल एंड यू गेट रिजल्ट 0, सो यू कैन से x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमल. तो यहाँ से x इक्वल्स टू -1 मैंने इस गिवन पॉलिनोमल में जहाँ पर भी x है वहाँ पुट किया. तो p1 x की पावर 4 है तो -1 की पावर 4 प्लस x की पावर 3 है वहाँ पर -1 की पावर 3 प्लस x² तो -1 की पावर 2. x को मैंने ब्रैकेट में लिखा -1 और 1 इज एज इट इज़. नेक्स्ट लाइन में -1 की पावर 4. इफ number is negative and power is odd then result is always positive. 1 की पावर 4 it's mean 1 and second term -1 की पावर 3. here number is negative but power जो है वो odd में है, तो रिजल्ट किस में आएगा? नेगेटिव में. सो साइन आप यहाँ पर माइनस हो गया. 1 की पावर 3 एज इट इज़ 1 ही रहेगा, सो 1. नेक्स्ट टर्म -1 टू द पावर 2, सेम पावर इज इवन, सो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, सो 1 आ गया. -1 ही रहेगा +1. पॉजिटिव मैंने एक साथ ऐड कर लिया. 1 + 1 + 1 3 हो गया, -1 -2 हो गया, सो 3 - 2 1 आ गया. तो जो ये रिजल्ट आया 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो यू कैन से x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमल्स या गिवन पॉलिनोमल्स. जो पॉलिनोमल दे रखा है उसका फैक्टर नहीं होगा. इनकेस जो 1 आया ये 0 होता तो मैं कहता है कि ये पॉलिनोमल का फैक्टर है. सेकंड टर्म्स में अगर मैं कहूँ रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपको याद आ रहा हो तो वहाँ भी आप ऐसा ही करते थे. तो वहाँ पर ये क्या आता था? 1 को मैं क्या कॉल करता था? रिमाइंडर. तो आप अदर वर्ड्स में समझ सकते हो कि इफ़ रिमाइंडर इज 0 सो गिवन x+1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमल. अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप कह सकते हो कि ये गिवन पॉलिनोमल का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है.
नाउ वी टेक सेकंड क्वेश्चन। इसमें सिर्फ पॉलिनॉमल चेंज हो गया है, x+1 ही चेंज चेक करना है। मैं आपको जो अभी शीट दूंगा वर्क करने के लिए, उसमें अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगा। यहाँ पर x+1 को इन दोनों क्वेश्चन के लिए चेक करना है बस, आगे क्वेश्चन में डिफर होगा। यहाँ चेक करना है px इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 एक्स माइनस रूट 2। इसको फैक्टर थ्योरम से चेक करना है कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमल और नॉट। सिंपल क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम को मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, अगर वहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, इफ़ रिमाइंडर इज 0 देन यू कैन से इट इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमल। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, अगर मैं बोलता हूँ 2, कांस्टेंट एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 जो है वो 10 का फैक्टर है या नहीं है, तो क्या करोगे? सिंपल 10 में 2 का डिवाइड करोगे, तो 10 में 2 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 0। तो सो यू कैन से 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। सिमिलरली 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 10 में डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 3 इज़ अ नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। सिमिलरली रिमाइंडर हमने निकालना, रिमाइंडर थ्योरम से सीख लिया। यहाँ पर हम अगर रिमाइंडर 0 होगा तो आप फैक्टर कॉल करोगे, अदरवाइज नहीं। तो बाय फैक्टर थ्योरम x+1 विल बी अ फैक्टर ऑफ px इफ p-1 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट में मैंने लिखा है x+1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1। अब x इक्वल्स टू -1 पुट द गिवन पॉलिनॉमल एंड इफ आंसर इज 0 so you can say x+1 is a factor of given polynomial. Now px इक्वल्स टू x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 x माइनस रूट 2। पुट x इक्वल्स टू -1, जहाँ जहाँ भी x आ रहा है वहाँ -1 पुट कर दो। सिंपल प्रोसेस है। x की पावर 3 है तो -1 की पावर 3 हो गया, माइनस लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -1 की पावर 2 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2, एक्स की जगह -1 और माइनस रूट 2 हो गया। -1 की पावर 3 सेम टॉपिक है। इफ़ नंबर हैव नेगेटिव नंबर्स और पावर उसकी ऑड है तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। -1 की पावर 2 है, इट्स मीन यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा पॉजिटिव में आएगा। माइनस और प्लस क्या माइनस हो गया। यहाँ 1 की पावर 1 है और ये नेगेटिव होगा, माइनस माइनस क्या हो गया? 1 हो गया। और ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, -√2 यहाँ एज इट इज़ लिखा। इसी लाइन में मैंने √2 से √2 को -0 कर दिया, क्योंकि ये प्लस साइन है, ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन है। -1 -2 हो गया, 2 यहाँ पर है, -2 +2 0 हो गया। सो p-1 की वैल्यू 0 आ गई। सो यू कैन से x+1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमल। इसी टाइप से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस करने होंगे। मैं आपको शीट देता हूँ, PDF में ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है। इफ़ रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो आप लोग कॉल करोगे कि ये फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो सिंपल सी बात है कि वो फैक्टर इसका नहीं होगा। इफ़ रिमाइंडर इज 0 देन ये इसका फैक्टर होगा। इस टाइप से दोनों क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं, और भी क्वेश्चन आप ट्राई करो।